मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लास। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट किया। अब आज हम 15 स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 93 और चैप्टर नंबर 15। ये देखिए 15 का शीर्षक है जेब खर्च और ये एक विदेशी लोक कथा है। इसमें क्या बताया गया, मैं थोड़ा सा परिचय दे रही है कहानी का कि इसमें ये कहानी मूल क्या है, चीनी कथा से पे आधारित है। उसका ये हिंदी में अनुवाद किया। तो इसमें मेई नाम का एक छोटा सा बच्चा है। उसकी गरीब माँ उसको 5 पैसे रोज जेब खर्च के लिए देती थी और वो बच्चा क्या करता था, सुरक्षित एक जगह पे उसको छुपाता जाता था। और इस कथा में ये बताया गया है कि कभी कभी छोटी छोटी बचत क्या काम में आ जाती है, उपयोगी सिद्ध होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 साल पहले ही नन्ही मेई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना आरंभ किया। उनने कारखाने पे काम पे जाना शुरू किया मेई की माँ ने। माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती। उसकी मम्मी उसको जेब खर्च के लिए कितने पैसे देती थी? 5 पैसे। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारे लूँगा। उसके दिमाग में आया कि मिठाई खरीदूँगा, गुब्बारे। फिर सोचा, रे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूँगा, माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है ना बच्चों। उसने कितना अच्छा समझदार बच्चा था कि उसने सोचा मेरी मम्मी दिन भर मेहनत से पैसे कमाती है तो मैं उसको फालतू खर्च नहीं करूँगा। अगर मैं इन्हें बचा कर रख लूँ तो बाद में काम आएंगे। पर इसे किस स्थान पर छिपाना ठीक होगा, उसने मन में सोचा कि मैं इसको कहाँ पे छुपाऊँ। नन्ना में ही पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर फर्श के एक छेद में जा गिरे। वो क्या कर रहा था, जब पैसे छुपाने के लिए सोच ही रहा था तो पैसे अचानक उसके हाथ से फर्श में छेद होगा उसमें गिर गए। उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। उसने सोचा यार ये पैसे कैसे गिर गए मेरे छेद में, मैं क्या करूं। तो फिर उसने अपनी नन्ही उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया। उसने बहुत कोशिश की अपनी छोटी छोटी उंगली डाल के कि पैसे निकल जाएं, पर क्या हुआ, पर पैसे नहीं निकले। पर उसके पैसे नहीं निकले क्योंकि छेद बहुत छोटा था, उसके नीचे से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी भौहें फैलाकर कहा, अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए वास्तव में बहुत अच्छी जगह। जैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ आइडिया मिल जाता तो हमारे दिमाग में था अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसने भी बहुत आश्चर्य से उसके मन में आया ये तो बहुत अच्छी जगह है पैसे छिपाने के लिए, कोई देख भी नहीं सकता और ले जा भी नहीं सकता, ये तो सचमुच ही एक सुरक्षित स्थान है। उसने बोला ये तो अच्छा सुरक्षित स्थान है। बस फिर क्या था, उस दिन से नन्ना में ही रोज माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता, वही गड्ढा उसमें डाल देता। इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए। ऐसे ऐसे 2 वर्ष बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई, है ना। तो चोट बहुत गहरी थी। मेई की माँ काम पर नहीं जा पाई और उन्होंने 1 महीने घर पर आराम किया। वो 1 महीने तक उसकी माँ काम पे नहीं जा पाई। जब नन्हे मेई को जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया, उसको कहाँ से देती माँ पैसे, तो जेब खर्च उसको नहीं मिला। कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पे जाने लगी। कुछ दिन बाद मम्मी उसकी काम पे जाने लगी। अब पेज नंबर 94 पे आ जाइए। एक दिन नन्ना मेई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। वो फर्श पे बैठा था और 2 साल पहले की घटना सोच रहा था कि कैसे पैसे गिर गए थे। मुस्कुरा रहा था, सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में मैं फर्श के नीचे से सारे पैसे निकाल लूँगा, वो सोच रहा था, और माँ के लिए कपड़े खरीदूँगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश होगी। वो सोच रहा था कि मैं निकाल लूँगा पैसे और माँ मेरी बहुत खुश होगी और मैं उसके लिए कपड़े खरीद लाऊँगा। नन्ना में अभी ये सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। ये सोच रहा था इतने में माँ आ गई वापस। मैं भागता हुआ गया और उसने माँ को पुकारा, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। उसने पुकारा मामा, पर माँ कुछ नहीं बोली। ऐसा लगता था शायद माँ आज बहुत चिंतित और दुखी है और बोलना भी नहीं चाहती। नन्हे में ने सोचा कि माँ शायद फिर से बीमार। उसने
उसने जब मामा पुकारा तो माँ तो क्या थी, चिंता थी उसको, तो वो कुछ नहीं बोली। अब वो मन में सोचा कि क्या माँ बीमार पड़ गई है। कुछ ही देर में बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटकाया। कोई ने दरवाज़ा खटखटाया बाहर से। जैसे ही दरवाज़ा खुला एक आदमी ने घर में प्रवेश किया। एक आदमी आया और ऊंचे सर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपये उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं हैं? क्या बोला कि तुमने मेरे से 25 रुपये उधार लिए थे, मुझको लौटाने नहीं हैं? श्रीमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया। अब मैं आपके रुपए शीघ्र ही लौटा दूंगी। क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते? नन्ही मेई की माँ ने कहा। उनकी माँ ने क्या कहा वो व्यक्ति से कि मैं काम पे नहीं जा पाई क्योंकि इसीलिए मैं आपके पैसे नहीं चुका पाई। आप थोड़े दिन प्रतीक्षा कीजिए, मैं चुका दूंगी। उस आदमी ने जैसे ही ये सुना तो गुस्से में मेज पर हाथ मारने लगा और बोला, पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, मैंने पहले ही इतने दिन इंतजार कर लिया, पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए। यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। ऐसा बोला वो व्यक्ति। नन्ना में इस आदमी को देखकर डर गया था। जब उसे ये मालूम हुआ कि एक बार जब माँ का हाथ मशीन में गया था तब इसने ही माँ को रुपए उधार दिए थे। उसको ध्यान आया। तभी नन्ना में धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया। बोला, माँ मेरे पास पैसे हैं। क्या बोला वो बच्चा कि मेरे पास माँ पैसे हैं? माँ आश्चर्य से नन्हे में की देखकर बोली की ओर देख कर बोली, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? नन्हे मेई ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? उसने जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श की 2 बार ठोका, फिर लकड़ी के फर्श को खोला और नीचे हाथ डालकर हाथ भरकर पैसे निकाले। वो बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ ने देखा तो वे सचमुच पैसे ही थे। उसमें जंग लग चुका था। माँ ने जल्दी से नन्हे मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए, पूरे पैसे, और जल्दी जल्दी गिनने लगी। माँ ने इस पैसे से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब नन्हे मेई ने माँ से कहा, माँ ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं, इन्हीं में 2 साल से जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज़्यादा हो गए। माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की। ऐसा कहते उनकी आंखों में आंसू आने। कितने अच्छा कहानी है बेटा। ऐसे ही आप लोग फालतू के पैसे खर्च नहीं करेंगे, है ना। जमा करके रखना चाहिए, भाड़े वक्त पे काम आते हैं मुसीबत में। ठीक है। कहानी कैसी लगी आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।